तो वहाँ मस्जिद में बैठे कुछ मौलवी हजरात और इमाम साहब ने उनको मना किया और उसके बाद उनके साथ बदतमीजी करने लगे और उनको वहीं पे मारने लगे। जिस इमाम साहब को अचानक से ऐसा मतलब क्या दौरा पड़ा या क्या हुआ उनको कि अचानक से वो मारना शुरू हो गए? कोई तो हरकत, कोई तो शैतानियत आपने भी की होगी। लेकिन देखते हैं क्या सीन है, मतलब ऐसे पूरा अभी पता चलता है तो आगे आगे साथ साथ चीज़ों को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने एंड तक देखी तो है, ये पहले एक दफ़ा आधी मैंने देखी थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। हेलो हेलो हाय 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 सबको हाय भाई। सब में उनकी सिर्फ ये गलती थी कि वो खुद को रिकॉर्ड कर रहे थे नमाज पढ़ते हुए, जिसकी वजह से उनको सब लोगों ने मिलकर काफ़ी मारा। तो वही सब एक्सप्लेन किया है उन्होंने एक छोटा सा पार्ट में आपको यहाँ। खुद को रिकॉर्ड कर रहे थे तो बाकियों को क्या मसला था, ये समझ नहीं आया मुझे अभी तक। तो मतलब ऐसे ही क्या गर्मी वर्मी में ऐसे सर्वर घुमा हुआ था उनका कि अचानक से आके उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और मुक्के और लातों की बरसात जो है वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। ये इतना अजीब, या तो बहुत ही कम अकल लोग थे वो, या फिर कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हैं, ये देखो। आज से 2 रोज कबल है भाई ये जो पीछे वाला आदमी है भाई, उसको लगानी आती है ऐसे अलग अलग टाइप की वैरायटी है उसके पास। उसको ऐसे WWE देखता है लगता है वो। मेरे साथ एक वाकया पेश आया है। जामा मस्जिद अल नूर जो कि नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F में मौजूद है। मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे पत्थरों से मारा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। पत्थरों से मारा गया? पत्थरों से? मस्जिद में पत्थर कहां से आए? मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारे गए, मुझे इमाम मस्जिद ने थप्पड़ मारा, तशद्दुद किया। ओह भाई, इस आदमी के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है यार। इमाम देखो यार, आम लोगों ना तो पता चलता है कि यार ऐसे ही आज थोड़ा दिमाग खराब हो गया हुआ है, तो मतलब आज लड़के थोड़ा नशे में हैं, ठीक है, आज जी लेने तो जिंदगी, थोड़ा खून गर्मा गया है। लेकिन इमाम मस्जिद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लिए होता है, उसका एक एक कदम लोग फॉलो करते हैं और ऐसे आंख बंद करके यकीन करते हैं। तो अगर उन्होंने थप्पड़ मारा है तो बाकियों ने क्यों मारा, ये जवाब तो हमें अब सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उनको पहले मामले को देखना चाहिए था कि मामले की नौयत क्या है और वजह क्या है, इसको हमें क्यों मारना है, और एक एक चीज़ को समझ रहे आप, थोड़ा नापना तोलना चाहिए था। ये नहीं कि आते ही बस बरसा दिए। अब जो तुम इस एक्सपेक्ट से देखो कि एक आम आदमी आ रहा है, आम आदमी आ रहा है, उसने वजू करा हुआ है और अभी उसको लग रहा है कि मस्जिद में आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और उसने देखा इमाम साहब किसी को लगा रहे हैं कुछ 2-4, तो वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखने वाला कि क्या हो रहा है, वो पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ है। इमाम साहब मार रहे हैं, बस सही हो रहा है, ये घटिया नीच आदमी होगा, वो भी लगा देगा साथ मिलके। तो इतने, हाँ उन्होंने गलत किया है, जो बाकी भी लोग बीच में इन्वॉल्व थे, लेकिन इतनी गलती उनकी नहीं है जितनी इमाम साहब की है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि उन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया जिस पे अब बाकी तो देखते हैं कि भाई इमाम साहब इन्वॉल्व हैं तो मतलब कुछ मामला बड़ा ही होगा। गया 100 के करीब मौलवियों ने मुझे मारा, पीटा, मेरे कपड़े फाड़े। 100 के करीब? मैं डिजिट, मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारे गए, मुझे इमाम मस्जिद ने थप्पड़ मारा, तशद्दुद किया गया। 100 के करीब मौलवियों ने मुझे मारा, पीटा। 100 के करीब मौलवियों ने, 100 के करीब मौलवियों ने, इतने मौलवी एकदम वहां पे इकट्ठे आ कैसे आवे भाई? एक तो रद्दी बेचने वाला आ गया, क्या भाई क्या चूचे चूजे बेच रहा है भाई आदमी। वो 5 दिन में मर जाते हैं भाई, 5 दिन भी क्या, 48 घंटों में बिल्ली ले जाती है, तो खरीदने का फायदा नहीं है। कपड़े फाड़े, सॉरी मौलवी नहीं, बदमाश लोगों ने। और मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन को फैलाने आया था, अपने तरीके से प्रमोट करने आया। आप लोग वीडियो खुद मुलाहिजा करो। ओए तो फिर आ गया, हाँ भाई रोजे में लड़ रहे हैं यार, ये देखो, ये देख सकते हैं, ये देखो रोजा इनका, आपका भी रोजा, ये देखो, ये देखो। तो बीच में क्या मतलब कि रेफरी है ये जो स्टॉप हो जाते हैं वो, ये देख सकते हैं, ये देखो भाई। वैसे अगर देखो इस मामले को अगर मैं सीरियस लेके देखूं, मेरा थोड़ा अंदाजा है, तो यार ये तो बहुत ज्यादती हुई है इस बंदे के साथ। मतलब अगर वो जस्ट रिकॉर्ड कर रहा है और आप रिकॉर्डिंग की बेस पे एक बंदे को मुक्के बरसाना शुरू हो गए हो, तो आप इस्लाम का क्या मैसेज दे रहे हो? आप जो बाहर लोग देख रहे हैं, और ये तो यूट्यूबर भी है, उसको बाहर भी लोग देखते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी ऑफ कोर्स देखते होंगे, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जो हमारे दिन की तरफ आता है हम उसको भी मारते हैं? यार मतलब कुश्ती भाई, कुश्ती कहां मसला है? ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, हाँ अबे बाबा जी ने भी नहीं रोका, देख रहे हैं। अब अगर इन
यंग बंदों का देखा जाए जो थोड़ी बहुत कम उम्र है, ये मतलब समझ आता है पगला गए होंगे, लेकिन ये बाबा जी हैं हमारे सामने, उम्र का तजर्बा होगा लगभग, मुझे ये लग रहे हैं 75-80 साल के तो लग ही रहे हैं, सेंचुरी के करीब हैं। तो इन्होंने अपनी लाइफ में दुनिया देखी होगी, तो क्या इनको लगा कि इस लड़के में कोई बुराई है? इन्होंने क्यों नहीं रोका? देखो ये जो पीछे वाले हैं इनका तो समझ में फिर भी आता है, ये जो सारे हैं, लेकिन बाबा जी को तो मतलब रोकना ही चाहिए था। और यार ये तो मतलब दाढ़ियों वाले अच्छे खासे सेंसिबल आदमी लग रहे हैं, इस्लाम की क्या कहते हैं अलम, इस्लाम के अलम बरदार लग रहे हैं ये लोग। तो इनसे तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। नहीं आप ऑलरेडी स्लो है ब्रो। और देखो अब लोग इकट्ठे हो गए हैं और ऑफ कोर्स उसको और मार पड़ेगी। और रीजन ऑब्वियस है, जब इमाम मस्जिद बीच में रिंग में उतर आए हैं तो अब तो बाकी मारेंगे, वो देखेंगे भाई इसने कुछ बहुत गंदा, भाई कुछ बहुत घटिया सा घिनौना काम कर दिया, भाई इस आदमी को मारो। वो नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ है इमाम साहब, अरे भाई पूछ ही लो। लेकिन हमारे यहाँ इमाम मस्जिद और ऐसे जो भी मतलब रिलीजन से रिलेटेड लोग होते हैं, उनकी एक पुकार पे लोग ऐसे जाने देने को तैयार हो जाते हैं, समझ रहे हो तुम? और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो, लेकिन समटाइम्स वो इसका जब मिस यूज करते हैं वहां पे मसला आता है। इसके साथ बुरा हुआ है जो भी है, मौलवी ने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट किया है। फैक्ट्स भाई, इमाम साहब पे हाथ उठा रहे हैं, इमाम साहब उस पे हाथ उठा रहे हैं मेरे भाई, पिटाई उस बेचारे की लग रही है। या देखो इन लोगों का कि जस्ट बिकॉज वो एक बीफ को, एक WWE के मैच को या एक फाइट को आप कुछ भी कह लें, विन करें, वो लोग झूठ पे उतर आए। यार मस्जिद, भाई मस्जिद को तो छोड़ दो यार, मस्जिद के सामने खड़े हो, मस्जिद के बीच में खड़े हो यार, खुदा के घर को तो माफ़ कर दो। बाहर वाली ठीक है, समझ में आता है तुम्हें घिनौनापन करना है, इधर उधर कोई आपने चीज़ जगह छोड़ी नहीं है मुल्क के चप्पे चप्पे में, जहाँ पे बेगैरती आपने ना की हो लोगों ने, हम सब ने मिलके, मैं भी उसमें इंक्लूडेड, खुद को भी इंक्लूड करता हूँ, चलो आपकी खुशी के लिए, घटिया से घटिया काम हमने किया, रिश्वतखोरी, कोई चीज़ मतलब हमने छोड़ी नहीं है, करप्शन कुछ भी, मतलब ऐसे। अब हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसमें भी घुस के हमारा वही चल रहा है। भाई आपको इस्लाम ने सिखाया है यूनिटी, आपको ये दर्स दिया गया है कि आप आपस में मिलजुल के रहें, मुसलमान मुसलमान का भाई है, समझ रहे हैं आप? ये जो सरहदों की जो लाइनें हैं, इलामा इकबाल साहब ने कहा था, अबे तू बजना चुप हो जाए, एक तो सैमसंग की बुरी ट्यून होती है। इकबाल साहब ने वो कुछ शेर था, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन थोड़ी बता रहा हूँ कि जो मज़हब है, आपकी यूनिटी की बुनियाद ये होना चाहिए, ना कि सरहदों की लाइन कि भाई ये मेरा मुल्क है, वो परले और दूसरे क्या कहते हैं उर्दू में उसको, दूसरे मुल्क का है, तो मतलब ये तो मतलब ऐसे कोई बाहर का आदमी है, समझ रहे हो, ये तो कोई चोर है, इसको तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। तो आपकी जब यूनिटी की और इस सारी चीज़ों की बुनियाद मज़हब है और आप मज़हब को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ एंड कर रहे हैं? मतलब अब हमने सारी हदें पार कर दी हैं मेरे ख्याल से। आपने रिलीजन को भी इस हद तक बदनाम कर दिया है, जो आपको यूनिटी सिखा रहा था, जो कहीं ना कहीं किसी की तरीके से आप लोगों को आपस में जोड़े हुए था। ये लगी थप्पड़ मारा। आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? अच्छा वो भी थप्पड़ दूर से मारने आ रहा है कि भाई मेरे रह गए हैं पीछे। ये देखो कपड़े फाड़ दिए, पूरा जुब्बा मेरा फाड़ दिया। मुफ्ती अपनी मस्जिद में बयान करता है, यहाँ लगी है घर वालों क्या मुंह दिखाऊंगा। दिस इज सो सैड भाई, दिस इज सो सैड। और उनका अभी पता नहीं, अब इंटरव्यू उनका भी लेते, कोई बंदा जाता मस्जिद में और उनसे पूछता कि भाई आपको क्या मसला है, क्या हुआ, क्या है, बात क्या है यार। देखो मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जब इसने रिकॉर्ड किया, समटाइम्स कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कहीं पे रिकॉर्डिंग मना होती है और सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जगहों पे वो अलाउ नहीं करते हैं, समझ में आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी
बंदे को रिकॉर्ड करते हैं तो भी प्राइवेसी की कंसर्न है, वो बंदा नहीं दिखाना चाह रहा होगा बाहर लोगों को कि मैं कितना बड़ा वली अल्लाह हूँ, या मैं हर वक्त 5 मैं टाइम नमाज पढ़ता रहता हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें मतलब कंसीडर कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप उसको ऐसे प्यार से भी तो कह सकते हो कि यार नहीं करो रिकॉर्डिंग, और अगर नहीं मानता तो मतलब आप थोड़ा ऐसे कह दो कि भाई क्यों नहीं मानता ऐसे, मतलब अब थोड़ी अपने वो मसल वसल दिखाओ कि ये वाला सीन है, अब भाई देख ले अपना, तो समझ रहे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप मस्जिद में ही वो ऐसे WWE शुरू कर दो। थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए थी उन लोगों में, खास तौर पे जो इमाम मस्जिद है भाई, आप कम हो यार। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे जाली मौलवियों की वजह से, बदमाश मौलवियों की वजह से हमारा दीन बदनाम होता है। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इन लोगों की असल हकीकत पूरी दुनिया को पता चले। आज मेरे साथ ये जुल्म हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा। इस दुनिया को पता चले, मेरे ख्याल से तो अगर हम, अब पता नहीं, इस वीडियो को शेयर करने से नुकसान भी तो होगा। हमारे रिलीजन के लोग भी तो मतलब ऐसे कि भाई मुफ्ती और ये इमाम मस्जिद तो ये लोग तो सारे ऐसे होते हैं भाई, ये तो पिटाई लगाते हैं, तो इतना शेयर करेंगे तो हमारी भी बदनामी नहीं होगी पाजी। तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। और अगर मेरी मतलब ठीक है हाँ, लेकिन इन पे बात तो होनी चाहिए और इस पैगाम को फैलाना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है यार, और थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई की तरफ भी आ जाए। जान को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन को प्रमोट करने आया था। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो वो इस्लामिक टच भी दे दिया भाई। एक तो आजकल पाकिस्तानी यूट्यूब में ये जो चल रहा है मस्जिदों ना, में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। नहीं वैसे बात तो ठीक है, मतलब लगाई है उसने जो है आयात लगाई हैं, लेकिन ठीक है, समझ आ रही है, सेंस बना रहे हैं। इनके लिए दुनिया में रुसवाई मतलब जहाँ पे लगनी चाहिए ऑफ कोर्स, तो वो सेंस बना रहा है लड़का। है और आखिरत में बड़ा अज़ाब। तो इसी वीडियो पर काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किया, जैसे कि मुस्तफ़ा हनीफ ने ऐसा कमेंट किया, बहुत अफसोस हुआ ये बदमाशी देख के, बट सेम टाइम तसल्ली हुई कि तुम खैरियत से निकल गए वहां से। इंशाल्लाह यू विल रिकवर फ्रॉम दीज इंजरीज, अल्लाह बचाए ऐसे बदमाशों से सबको। सलमान सैफ ने ऐसा कमेंट किया, अफसोस होता है इस्लाम दीन के नाम पर सियासत होती है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। फाद भाई सब्र करें, अल्लाह हिसाब। यार ऐसे ही कैसे, मतलब कोई रीजन तो दिया होगा भाई पिटाई लगाने का। मतलब आप किसी को मार रहे हो, कोई तो इल्जाम लगाना पड़ता है आपको उस पर। ऐसे तो नहीं है कि आप आओ और बस चपेड़े मारना शुरू कर दो, थप्पड़ बसाना शुरू कर दो, मुक्के लात, ऐसे तो नहीं बरसती हैं भाई। कोई रीजन तो दिया होगा, कोई बहाना तो बनाया होगा उन्होंने। मैं वो बहाना जानना तो इसी सारी सिचुएशन को जानना चाहूंगा वो लेकर अभी सैयद फाहद ने एक स्टोरी शेयर की, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन जैसे लोगों को लेकर अभी सही लोगों का नाम भी बदनाम हो रहा है, और उस मस्जिद के इमाम भी अभी और रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को, जो भी और रिप्लाई कर रहे हैं। क्या मतलब बदल बदल के बता रहे हैं लोग उनसे जाकर इस बारे में सवाल कर रहे हैं। तो आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने फेसबुक का कोड आ रहा है क्या मोबाइल पे जो हर बार अलग आता है। क्या कहा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इन जैसे खबीसों की वजह से सारे मौलवियों का नाम बदनाम होता है। काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार तबलीगों का नाम बदनाम हो रहा है, और उसके अलावा मौलानाओं, जितने भी मौलाना होते हैं उनका नाम बदनाम हो रहा है, कारी साहब का नाम बदनाम हो रहा है। मेरा ये कोई मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ मकसद था इन जैसे दरिंदों को दिखाऊं, और इन जैसे दरिंदों की वजह से हमारा इस्लाम, हमारा दीन बदनाम होता है, बस। और अब ये एक लड़के का डीएम आया, वो इमाम साहब के पास गया, अल-नूर मस्जिद के इमाम साहब के पास। ये लोकेशन है, तुम लोग भी जा सकते हो, तुम्हारे रब का घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे अल्लाह पाक का घर है। जाओ खुले दिल से जाओ, कोई मसले की बात ही नहीं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी लड़के लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, वहाँ जमात भी करूंगा। अब लड़के लेके जाएगा, उसको पता है भाई पिटाई लगती है वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। तो उसने कहा कि मैंने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब उल्टी सीधी बातें करने लग गए कि ऐसा नहीं था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था। तो जो भी था वो मैंने बता दिया था, ठीक है था। अगर समझ नहीं आया था तो पहले पूछना चाहिए था। तो चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि डकी भाई और मास्क। मतलब देखो उन लोगों ने कंफर्मेशन करने की जहमत ही नहीं की भाई। उन्होंने इतना क्विक उनको सफ्तर के बारे में क्या मतलब रात में जामे शीरी नहीं पिया था क्या आपने? मतलब ठंडा वंडा दिमाग रखते यार। मैं जानना चाहूँगा मज़ीद इस मामले में, वो थोड़ी सी लंबी स्ट्रीम करना चाहूँगा मैं इस पर। फाद मुस्तफ़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं, वो स्ट्रीम तो हो गई ना। सैयद फाद लिखना था, अटैक लिखना था मैंने, अब फजाद लिख दिया। आ गया भाई, लेट्स गो। ये वाली वीडियो है ना, ये मैंने लगाई थी यार, मैंने इसको सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे। देख सकते हैं, ये देखो। और मैं भागा गया कि भाई स्ट्रीम तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है मेरी, तो फायदा नहीं है। अभी इसको शुरू से फिर से लगाता हूँ। रोजे में लड़ रहे हैं यार, ये देखो, ये देख सकते हैं, ये देखो। हाथ उठा रहे हैं यार। ये लगी है चोट, ये देखो, ये लगी है, थप्पड़ मारा है।
आप क्या चाह रहे हो? वो भी अपनी बारी लेना चाह रहा है भाई। ये देखो कपड़े में फाड़। अच्छा, पाकिस्तानियों का एक और भी बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे भी इनको कोई शिकार मिल जाए ना भाई, इनका बीच में मसला है नहीं है, बात पता है नहीं पता है, बस नहीं, इनको अपना हाथ हल्का करना है कि हाँ भाई 4 लोगों ने वैसे ही पकड़ रखा है उसको, मैं भी जाता हूँ और अपनी बरसा आता हूँ। अरे भाई पहले जान तो लो कि मामला क्या है, क्या पता वो मजलूम आदमी हो। एंड दिस इज़ रियली सैड भाई। तुम लोगों ने वीडियो में देख लिया मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे थप्पड़ मारे गए, मुझे अल्लाह ताला के घर के अंदर जलील किया गया, मेरे चेहरों पे निशानात मारे, नाखून से छीला। अबे मस्जिद है, मतलब आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है, आपके घर के अंदर थोड़ी वो घुस के कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिस पे आपको ऐसे जोश आ गया और गैरतें आपकी आ गई। अल्लाह मियाँ के घर के अंदर गया भाई वो। मुझे मुक्के मारे गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। आखिर मेरा क्या कसूर था? अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार और अपने आप को मौलवी बोलने वाले, ये वो नहीं, ये बदमाश है। लेकिन उनका मतलब ये जो सारी सिचुएशन हुई है, जो भाई साहब बता रहे थे कि लोग गए हुए हैं वहाँ पे और डीएम शीएम कर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू क्या पब्लिक में नहीं आया भाइयों? ऐसे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं आया अपनी तरफ से बोला कि नहीं भाई हमारी तो मसला हो गया था भाईजान और इसने तो ये कर दिया था, वैसे बहुत गंदी हरकत कर दी थी तो मतलब मारना पड़ा, कुछ उन्होंने भी तो भाई छोड़ी होगी ना अपनी तरफ से। आखिर मेरा जुर्म क्या था? आगे वो किधर है? तुम लोग वीडियो में खुद मुलाहिजा करो। इस वीडियो में एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना और अपनी राय जरूर कमेंट में देना। अब मैं तुम लोग को वीडियो दिखाता हूँ। चलो यार वीडियो तो बनती रहेगी, मगर नमाज का टाइम हो गया। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो नमाज का टाइम हो गया तो जल्दी से जाकर पढ़ लो यार, क्योंकि दुनिया जाए मगर नमाज ना जाए। अब तुम लोग ये वीडियो में देख सकते हो कि मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि मैं मस्जिद में जाकर इस्लाम की दावत दूंगा, जैसे तबलीग वाले दावत देते हैं। तो मेरे पास एक सोशल मीडिया की पावर है, एक ह्यूज पावर है, तकरीबन ऑलमोस्ट 2. मस्जिद में जाके इस्लाम की दावत दोगे तो जो लोग ऑलरेडी मस्जिद में आए हुए हैं उनको दावत मिल चुकी है, आपको दावत देनी है बाहर के लोगों को। 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है ऑडियंस की, क्योंकि हमारी अक्सर ऑडियंस फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो वो देखते हैं हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, सीखते हैं। तो मैं ओह अच्छा ओके 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 ओके। सो जो ऑनलाइन लोग देख रहे थे उनको दावत देना चाह रहे थे, नमाज पढ़ के एक इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। आई गॉट योर पॉइंट ब्रो, आई एम सॉरी। करता हूँ यार, जब अल्लाह ने मुझे मशहूर किया ना, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, खून मिलता है जब मैं लोगों को किसी को हंसाता हूँ। और तुम लोग इसमें वीडियो में देख सकते हो कि मेरी क्या इंटेंशन थी कि मस्जिद में जाकर मैं क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नमाज की दावत दे रहा हूँ, नमाज का पैगाम दे रहा हूँ। तुम लोगों ने खुद ही सुन लिया। अब देखो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता है पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल है भाई, हम क्योंकि कहीं भी जा रहे होते तो वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है। मैंने अपने कैमरामैन को बोला हुआ है कुछ भी हो आप वीडियो रिकॉर्ड करो, आपका काम है। अच्छा, ये जो नमाज पढ़ने में खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा था और मैंने अपने जो वीडियो बनाने वीडियो में जो कैमरा मैंने उसको मैंने कहा था कि मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ, आप अपनी नमाज पढ़ लेना। तो जब मैं नमाज पढ़ लूँ, जब आप नमाज पढ़ लो तो आप मेरी वीडियो शूट कर लेना, सुकून से कहीं से भी 1-2 शॉट बना लेना, बस कि ऑडियंस को पता चले कि नमाज भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे हिंदू लोग हैं वो भी हमारी वीडियो देखें तो हमसे इन्फ्लुएंस हो कि यार ये नमाज भी कोई चीज़ होती है। लोग नमाज पढ़ते हैं, मतलब इसीलिए लोग इतने कामयाब हैं, इसीलिए लोग खुश रहते हैं। अब यहाँ पर मैं सलाम फेरकर फ़र्ज़ नमाज पढ़कर फारिग हो गया, तो मैंने सोचा, मेरे कैमरा मैंने बोला फादे मैंने आपकी शूट नहीं की कि आप एक दफ़ा सुन्नत पढ़ लो या नफिल पढ़ लो, आप पढ़ लो मैं शूट कर लूँगा। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, फेक नमाज नहीं पढ़ते कि सज्जे में जा रहे हैं उठ रहे हैं, क्योंकि गलत बात होती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड कर लेना। तो अब मुझे नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है। एक पीछे से आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके ना जोर से, ये क्या कर रहे हो, मस्जिद में वीडियो मत बनाओ, ये क्या करते हैं। मैंने उनको ऐसे किया, मस्जिद में शोर नहीं करें। मैंने बोला गलत बात, मस्जिद में शोर नहीं करें, ऐसे करके मैंने उनको बोला बाकायदा। उनको कौन? जो अपने आप को कहते हैं मौलवी। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है कहानी में, एक बंदा पीछे से आता है, मैं नहीं बोलता यार, सुन्नत नबी उसने रखी हुई थी, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी दाढ़ी, उसके सर पे टोपी थी, उसका हुलिया गेटअप मौलवी था, मगर वो मौलवी नहीं था, वो था बदमाश। ठीक है, उसने आते ही डायरेक्ट मेरे कैमरामैन से ऐसे वो पकड़ के बना रहा था वीडियो, और उसने डायरेक्ट ना ऐसे मोबाइल पकड़ा और यूं करके खींचा। अब वो खुद बेचारा परेशान, ये क्या हुआ, वो उसको खुद समझ नहीं आया, ना मुझे समझ आया, ये क्या किया। मैंने उनको बोला भाई आप मेरा मोबाइल तो दें। एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो मैं भी अगर मैं किसी प्यार मोहब्बत से बोला जाता है, मतलब एक इंसान अगर कोई गुनाह कर रहा है, वही तो मैं भी कह रहा था यार, तो उसको पहले प्यार मोहब्बत से बोलो, रोको उसको, प्यार मोहब्बत से रोको। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़ा सा गुस्सा कर लो, और अगर फिर भी नहीं सुनता तो ये नहीं कि उसको मारने लग जाओ, उसको नोचने लग जाओ, उसके ऐसे छील दो, उसको मुक्के से मारो। ये सब कुछ आगे वीडियो में देखना। कुछ मैंने वीडियोस डिलीट की हैं, मैंने रिकवर की हैं। अबे डिलीट की भी कैसे रिकवर कर दें भाई, ये मेथड मुझे भी बता दो। रिसाइकल बिन में चली गई होंगी और वहां से भाई ने निकाल के लाई होंगी और यहाँ पे सोच लोगे कि वीडियो यूज कर रहे हैं जो अभी भी बन रही है। तो मैंने तुम लोगों को बताया, वजाहत दी कि हम अपना प्रूफ के साथ बात कर सकें, और इन्होंने वो प्रूफ मिटाने में भी देर नहीं की, और प्रूफ मिटाने के बाद क्या हुआ वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा हाथ खींच रहा हूं, मैंने बोला भाई मेरा मोबाइल तो दें। गलत बात है यार, 4-5 लाख रुपए का मोबाइल है, बंदा ऐसी जेब में रख ले, और उन्होंने मोबाइल भी फेंका आगे, वीडियो में दिखाता हूं वो भी। अच्छा, वो ले जाते भाई, इसका मोबाइल ले जाते घर में और इफ्तार में कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है आज रोज़ा बहुत अच्छा गया, आईफोन भी आ गया। यहाँ पर एक ऐसी क्लिप थी जिसके अंदर बाकायदा मस्जिद के अंदर खड़े होकर गाली गलौज किया गया, मेरे ऊपर उल्टी सीधी गंदी बातें की गई, लान तान किए गए मस्जिद के अंदर खड़े होकर। सिर्फ मैंने ये बात बोली कि आप लोग सब पे अल्लाह का अज़ाब आएगा, ये जो आप मस्जिद में खड़े होकर, मेरे अल्लाह के घर के अंदर खड़े होकर ये गलत बातें। जब सोचता हूँ तो मेरा खून खोलता है कि मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए उनका हाथ नहीं उठाया, मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए उनका हाथ नहीं उठाया। ये वीडियो ऑन करने का मकसद, ऐसे करके वीडियो ऑन करने का मकसद सिर्फ ये था कि इनकी भाई वैसे ये बात तो है, इस बंदे ने बर्दाश्त तो की है, मतलब आप पे थोड़ी सी भी कोई ऐसे आपको खरोच भी
आपके चेहरे पे ऐसे लगाए ना, ऐसे ऐसे भी करे, तो जो गुस्सा आता है आदमी को, मतलब आपका भी मन करता है कि भाई चीर दूं, समझ रहे हो। और एक आधे को तो ये भी कब्ज कर ही लेता और लगा देता। इस बंदे का सब्र है भाई, इसके लिए इस बंदे को क्रेडिट देना चाहिए कि इसने एहतराम किया मस्जिद का, इसने एहतराम किया उस जगह का और उन लोगों का कि भाई मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं करूँगा। सर हकीकत पता चले क्योंकि ये मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे, मुझ पर हावी हो रहे थे, और एक नहीं थे कि ये लोग दरिंदा पन क्या कहते हैं, दरिंदगी कर रहे हैं, या दैट्स द वर्ड। लेकिन मैं नहीं इन जैसा। काफी सारे थे और सब एक दूसरे की सपोर्ट में थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह था और कोई नहीं था मेरे साथ। रोजे में लड़ रहे हैं, ये देखें रोजा इनका, आपका भी रोजा, ये देखो ये देखो। अच्छा लड़ वो आए थे, ये कह रहे हैं आप तो अच्छे हो, आप मत लड़ो। लड़ वो है मतलब बोल मुझे रहे हैं कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो। अब ये देखो हमला कहाँ हुआ, हमला कैसे हुआ मेरे ऊपर। हमला तो एक दफा पहले हो चुका था, मगर जब वीडियो बन रही थी तो उन्होंने दोबारा हमला किया कि हम जल्दी से इसका मोबाइल छीने, मगर मेरे हाथ से मोबाइल छीनना आसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह की जात है। ये देखो ये देखो ये देख सकते हैं, ये देखो कुश्ती भाई कुश्ती, ये देख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से इनकी शक्लें देखो, आप इनकी शक्लों पे गौर करो। ये और वो जो बाबा जी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वो ही उठ के आ जाता है कि बेटो ये क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। मामा पहना हुआ ये इंसान यार, भाई इसका तो नमाजें पढ़ पढ़ के, ये देखे ना माथे पे ये निशान कब बनता है, जब आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं कि सजदा टेक टेक के आपके माथा पीछे, वो जो भी होता है, मांस होता है, जो भी यहाँ पे होता है, वो पीछे जाने लग जाता है, समझ रहे हो आप। ये तब बनता है। तो इस इतने नेक आदमी से इतनी नीच हरकत तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। कुछ या तो कुछ मामला और है, या फिर इन लोगों में दिमाग बिल्कुल नहीं है। बंदा इमामा पहना हुआ है, इसके चेहरे पे सुन्नत नबी है। ये बदमाश लोग हैं यार, ये कैसे जलील कमीने लोग हैं। इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है इसका, आप हाथ की ग्रिप चेक करो कि बस इसका दिल कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ मोड़ दूं, इसके ऊपर हावी हो जाऊं, इसको मारूं पकड़ के, मगर ऐसी थोड़ी, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह की जात है भाई। ऐसे थोड़ी मतलब हाथ नहीं पकड़ सकते। अच्छा मेरे से मसला पूछ रहा है, क्या मसला है भाई? मसला तुम लोगों ने खुद पैदा किया है। चलो सही, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप वीडियो एक सेकंड, उसको मार के कह रहा है क्या मसला है। बनाओ वीडियो, मस्जिद के अंदर वीडियो अलाउ नहीं, तो आप यार प्यार मोहब्बत से बोल दो बेटा वीडियो मत बनाइए, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है कोई मसला नहीं, नहीं बना। खाने काबा के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लाइव आ रहा होता है पूरे खाने काबा, पूरी दुनिया में वीडियोस बनती हैं, और हम कोई ऐसी वल्गैरिटी फैला रहे थे, तुम लोगों ने खुद देखा यार, मैं नमाज का पैगाम दे रहा था। अच्छा दोबारा मुझे बोलना बेटा नहीं लड़ो, लड़ मैं रहा हूँ, वो लड़ रहा, आप लोग खुद देखो भाई। देखो मैंने इसके अंदर दोबारा वजाहत की कि यार वो लोग खुद लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। ये वीडियो उस तसल में मैंने बनाई कि मैंने बोला भाई ये लोग मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। इस वक्त तुम लोग मेरी शक्ल देख सकते हो कि मतलब मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं ही सोच रहा हूँ कि मेरे अल्लाह के घर में मुझे मारा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, साफ सीधी सी बात। ये लोग मुझे मार रहे थे, मुझे थप्पड़ों से मार रहे थे, मेरे कपड़े खींच रहे थे, कोई मेरे बाल खींच रहा था, कोई मुझे उधर कर रहा था, और मुझे बाकायदा ये कोनिया तक मारी गई, मुक्के तक मारी गई, मेरे पीछे यहाँ पर चोट लगी है, इधर यहाँ पर, हाँ ये देखो देखा पूरा सूझा हुआ है। मेरी क्या गलती थी कि मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने आया था, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, जो मुझसे प्यार करती है, मैं सिर्फ उन तक मेरे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया था। जहाँ पर इंटरनेट वल्गैरिटी से भरा हुआ है, जिसको जो दिल करता है वो अपलोड कर देता है। अगर हम लोगों तक कोई अच्छी चीज़ शेयर करने की कोशिश करें तो हमारे साथ ये होगा, मतलब मेरे साथ ये होगा। मेरे दिल में सिर्फ एक बात चल रही है, कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, कि जब उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, कुफार ने उन पर पथराव किया, मेरे नबी ने फिर भी उनकी हिदायत के लिए दुआ की और अपने मकसद से नहीं हटे, और मैं भी इनके लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। मगर ये अपने आप को मौलवी कहने वाले मौलवी नहीं है, बदमाश। चलो आगे वीडियो, मैं बनाऊंगा वीडियो, मेरा काम है भाई, मेरी रोजी रोटी है, मेरा वहाँ चप्पल, अभी भी बना रहा हूँ वीडियो। हाँ ये देखें हो गया। अच्छा अब यहाँ से डायरेक्ट कट लगती है, डायरेक्ट मस्जिद के बाहर कैसे आए, वो ऐसा है, इन्होंने बाकायदा धक्के दिए, मुझे मारा गया, मुझे गालियाँ दी गई। एक इसमें से शख्स ऐसा था कि पैंट शर्ट पहना हुआ था, उसकी क्लिप शायद कहीं ना कहीं मजा आ जाए, मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी सही से देखी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरी तकलीफ है यहाँ सर आराम मरज में, क्योंकि लगी काफी पत्थर भी मारे गए, तो उस वजह से मैंने देखी नहीं थी क्लिप। अभी मैं लाइव ऑनेस्ट देखा, यहाँ तक ऐसे में आया कि उन्होंने धक्के दिए, बाकायदा बोला कि खड़ा हो जाओ यहाँ से। बचाया किसी ने नहीं है। अबे मेरे अल्लाह की मस्जिद है यार, ये मैं कैसे निकल जाऊँ इस मस्जिद से? और मैंने आखिरी दम तक मैंने यही बोला कि मैं वापस आऊंगा इस मस्जिद में, क्योंकि मेरा और मेरे अल्लाह का दर है। अबे वही तो समझ नहीं आता, आपके बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है मस्जिद। मस्जिद से धक्के दे के बिल्कुल सहन के अंदर उतार दिया। इसमें वो क्लिप्स नहीं है जब ये मस्जिद से धक्के दे के बाहर निकाले थे, क्योंकि आगे इन्होंने मेरे साथ क्या मस्जिद सॉरी मस्जिद बोल अच्छा एक आवाज आई बिल्कुल हल्की सी, आइंदा तू यहाँ पे नमाज के लिए नहीं आएगा। मतलब वो बंदा कौन है? वो मस्जिद का इमाम, वो क्या कह रहा है मुझे कि आइंदा तू यहाँ नमाज के लिए नहीं आएगा। ये वो इमाम है मस्जिद का जो मुझे कह रहा है, मना कर रहा है कि आइंदा तू नमाज के लिए इस मस्जिद में नहीं आएगा। लाइक कम ऑन ब्रो, यार क्या लोग हैं यार। यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आई, मुझे मेरे अल्लाह के घर में आने से रोका। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम लोग खुद फैसला कर सकते हो। यहाँ पर इन सब की ट्यून्स चेंज हो गई। वो क्यों चेंज हुई? मेरा बेटा कर दो, मेरा बेटा कर दो, क्या कर दो? यहाँ पर वीडियोस डिलीट कर दो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये जब तक इसके पास वीडियोस रहेंगी, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। इन लोगों की क्या औकात, मेरी क्या औकात, मेरे अल्लाह ने। उनको कहाँ पता होगा कि आप यूट्यूबर हैं या क्या सीन है? आई डोंट थिंक सो कि उनको पता होगा, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होगा कि अगर ये वीडियो इंटरनेट पे गई
तो हमारे चेहरे बीच में आ गए हैं और वो हमारी फाइटिंग जो है वो सारा सीन, और मुझे लगता है उनको एहसास हो गया होगा कि वो गलत थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो उनको ये पता होगा कि यूट्यूबर है और इसकी ऑडियंस है तो इसको मारना है। लेकिन इनका ट्यून चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास इनके सारे प्रूफ थे, उसमें ये मुझे मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, और मैं बाकायदा चीख रहा था कि मेरे अल्लाह के घर में खड़े होकर गालियां मत दो, मत दो, मेरे अल्लाह के घर का तकद्दुस पामाल मत करो, तुम लोग सब पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो इन सबको ये चीज़ बुरी लग रही थी और ये सब मुझे मार रहे थे, धक्के दे रहे थे। और यहाँ पर इनका सबका ट्यून चेंज, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया कि सारी वीडियोस बनी हैं, तो एक एक करके इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट की। ये जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं, ये मौलवी हैं यहाँ के इमाम साहब, जो इनकी दाढ़ी है, जिन्होंने चश्मा पहना, और इनकी काफी उम्र भी है। खैर, इनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा हो, लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया हो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि लोगों की बातों में कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर वो एक्शन का रिएक्शन देते हैं, साफ सीधी बात है। और हर बंदे के जैसा नहीं होता, हर बंदे को मैं टारगेट नहीं कर रहा, हर इमाम हर मौलवी अच्छा होता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आपको कहते हैं मौलवी, मतलब वो मौलवी वो बदमाश है। कर दो बेटा। अच्छा, मुझे बोले बेटा कर दो, सब डिलीट करो, सारी गैलरी डिलीट करो, इतने डरे हुए थे। मैंने बोला भाई ये तो मेरी वीडियो है, करो 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 इसको, करो 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 डिलीट करो, कर दो। अच्छा, मैंने बोला खत्म करते हैं बात को, कोई मसला नहीं, मैं झुकता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं अपने अल्लाह के घर में झुका हूँ, मैं इस लड़ाई को खत्म करना, मेरा रोजा था, मेरा रोजा है, मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं अल्लाह के लिए माफ करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ वीडियोस, मगर वीडियोस डिलीट करने के बाद क्या हुआ तुम लोग आगे देखो, ये वाली एक रहेगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इससे पहले भी एक क्लिप थी, वो डिलीट हो गई क्योंकि वो दूसरे फोन से बन रही थी, मतलब मैंने कोशिश की जितनी रिकवर कर सका कर लिया। उसमें इन्होंने रीसेंट डिलीट से भी मेरे से सब कुछ डिलीट कर दिया। आईफोन के अंदर स्टोरेज डिलीट ऑप्शन होता है, डिलीट हो जाए तो रीसेंट डिलीट में चले जाता ओ रिसेंटली मैं वही कह रहा था, वहां से निकाली होंगी इसने, वहां से भी डिलीट करवा दी। है। इनको पता तो सारी बातें पढ़े लिखे लोग, मगर पढ़े लिखे जाए, सॉरी पढ़े लिखे पढ़े, पढ़े लिखे लोग इन्होंने सब डिलीट करा दिया, मतलब रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐसी हैं जो रिकवर होंगी, मैं दोबारा से अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद सब कुछ डिलीट, मैटर सॉल्व, यहाँ मैटर सॉल्व मेरा, मगर अब उनके हाथ में आ गए ताकत। उन्होंने बोला अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अब हम बताते हैं कि इसकी क्या औकात। मेरी आवाज़ मेरे अल्लाह को पता है, हालांकि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। इमाम साहब ने बोला अब आप जाइए। अच्छा, मेरे साथ जो एक लड़का था शाहजेब, उसको भी बड़ी चोट लगी, उसने बोला भाई चप्पल तो लेने दें, और हम मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हम हंस रहे हैं, कोई मसला नहीं यार, खैर हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिंदगी का उसूल है यार, दोस्त में यार, मतलब भाई में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मसला नहीं, सुलह हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैंने बोला भाई चप्पल तो लेने दें यार, मैंने ऐसे ही बोला भाई चप्पल तो लेने दें, मैं चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद इन्होंने करा क्या, ये देखो यहाँ पर इमाम साहब ने मुझे ऐसे करके थप्पड़ मारा, ये तो मैंने अपने आप को मारा ना, यहाँ मुझे अपने आप को मारने का दिल करता है, पता है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने हाथ नहीं उठाया, मुझे आप मार लो, मुझे गोली भी मार देते ना, मगर मैं उस वक्त भी इनको दुआ देता, मैंने बोला कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह के घर में मारा गया, मैंने हाथ नहीं उठाया। और तुम लोगों को पता, अगर मैं हाथ उठाता तो फिर मामला था। अच्छा, अब यहाँ पे इमाम साहब ने मुझे दो थप्पड़ मारे, उसके बाद एक और बंदा है उसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर सबने अपने अपने हाथ खोल दिए कि अब इमाम मस्जिद ने मार दिया ना, अब तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे फर्ज नमाज होती है ना, तो इनका फर्ज बनता है जितने भी इमाम के चेले वेले हैं, सॉरी चेले बोला, इमाम के जितने भी बदमाश, इमाम को मिला के बदमाश, तो इन सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, कोई बाल खींच रहा है, कोई मार रहा है। वही तो समझ रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, ये भी चीज़ सामने नहीं आई थी, और मैंने तुम्हें कहा था कि इमाम मस्जिद को लोग ऐसे फॉलो करते हैं, समझ रहे हो तुम? तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो कदम लेते हैं लोग बस आंख बंद करके बस चला देते हैं। सो वही हुआ है, यहाँ पे मिस यूज़ किया गया है उस चीज़ का। मुस्कुरा, तो ये चीज़ इनको खड़क गई, यार इस बंदे को लग क्यों नहीं। मैं मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी कि जो मेरे नबी को कुफार मारा करते थे पत्थर, फिर भी वो उनकी हिदायत के लिए दुआ करते, मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मैं बिल्कुल अपने हाथ ऐसे जंजीरों से बांध लिए, वरना मारने को तो मैं भी मारता था, मगर मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उनको माफ़ किया। उस वक्त मैंने हाथ नहीं उठाया। एक बंदे ने पीछे से आवाज़ दी कि इमाम मस्जिद को मारा इसने, हालांकि मैं नहीं मारा। अगर मैं इमाम मस्जिद को मारता, अगर मैं मारता तो तुम लोगों को पता क्या होता, अगर मैं मारता वो फिर नमाज़ जनाज़ा मैं ही पढ़ाता हूँ। इमाम मस्जिद को भाई, अगर और वैसे भी अगर ये हाथ भी उठाता ना, हालांकि वो लोग फिर भी गलत थे वहाँ पे, लेकिन फिर रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता कि ओ भाई इमाम मस्जिद को मारा इसने, इसको तो कत्ल कर दो भाई, इसका सर कलम कर दो, ये तो मतलब इस्लाम पे अटैक कर दिया इसने। पीछे का कॉन्टेक्स्ट वो फिर भी नहीं देखते। तो ये चूँकि इसने क्या कहते हैं एक अच्छा स्टेप लिया, तो ये इसके हक में भी गया मेरे ख्याल से, वरना क्या से क्या बात बन जाती। अच्छा, कुछ लोग मेरी सपोर्ट में भी ऐसी बात नहीं कि वो बोल रहे हैं बस 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 मत मारो मत लड़ो, पीछे शाउट किया इमाम मस्जिद को मारा, तो उस बंदे ने बोला क्या बोल रहे हो, क्या मारा, कहाँ से मारा, क्योंकि नजर तो आ रहा है ना यार, लोग अंधे थोड़ी नहीं। मगर एक बंदे ने लब्बैक आवाज लगाई, तो जो जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा था उन लोगों ने उस पर भरोसा किया और मुझ पर अटैक करना शुरू किया। और वो बंदा कौन है, वो तुम लोग देखो स्क्रीन में देख सकते हो, ये है वो बंदा जिसने शाउट किया था कि इमाम मस्जिद को थप्पड़ मारा, झूठी गवाही दी। ये क्या ख्वाबों में था, क्या मतलब आधा नींद में था ये आदमी? कंफर्म जानना, ओके। इमाम साहब पे हाथ उठाया, कहाँ हाथ उठाया पता नहीं। अब देखो यार रियलिटी क्या है, उन लोगों का क्या है, मतलब इतने लोगों का क्या सीन है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ भाइयों। रोजे की हालत में किसी को मार रहे हो यार, मैं सोच रहा हूँ कैसा इमाम है यार, मस्जिद का कैसा इमाम कि एक मुसलमान को रोजे की हालत में मारो, और उसकी क्या गलती है कि वो नमाज का पैगाम दे रहा है, इस्लाम की दावत दे रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत मारा गया, बहुत, और मेरे साथ एक लड़का था शाहजेब, उसको भी बहुत मारा गया, उसकी बेचारी बहुत बुरी हालत। मेरे को शोर शराबा हो रहा है, यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारेगा, मुझे मेरे को पता नहीं क्या क्या गालियाँ दी गई हैं, क्या कुछ बोला गया।
देखा तुम लोगों ने सुना, इमाम साहब पे हाथ उठाया, लेकिन एक दूसरे बंदे ने क्या बोला, क्या बोल रहे हो, क्या उठाया, किसने उठाया? वजाहत देने के लिए तुम लोगों में और क्या ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई प्रोफेशनल कैमरा थोड़ी ला सकता था कि मैं प्रोफेशनल शूट करता दिखाता सब कुछ, जो मैं दिखा सकता था वो मैंने रिकॉर्ड की, हालांकि ये सब कुछ डिलीट करवा दिया था उन्होंने। उसने उठाया हाथ, ये देखो मुझे किस तरीके से देखो किस तरीके से मार रहे हैं ये देखो। मैं यहाँ पे तकबीर लगाता हूँ, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे तकलीफ भी होती है। कोई अगर मुझे थप्पड़ मारे, मुझे कोई गुस्से से मारे, कोई आता है भाई, बिल्कुल बंदे का खून ऐसे मतलब। बस वहाँ पे सारा गुस्सा ठंडा हो, कोई मसला नहीं, मारो जितना मारो। मैंने उनको भी ये बोला, मैंने बोला कोई मसला नहीं, मारो मुझे, ये लो मारो। मैंने ऐसे मुंह अपना पेश किया, मारो। उनको ये बात बुरी लगी और आगे जाके उन्होंने बोला कि ये नशा करके आया है, ये भी देखो आप, शराब पी गया है। कैसे बेगैरत लोग हैं, ये तो काफिर से भी पता है यार। आऊंगा इंशाल्लाह दोबारा, वो वहीं पड़ी, वो वहीं सामने जूते पड़े नहीं यही सभी अच्छे मिलते हैं। आऊंगा वापस, आऊंगा इंशाल्लाह। फिर भी एंड तक यही बोला कि मैं आऊंगा इंशाल्लाह, दोबारा वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा और मेरा अल्लाह का घर है। तो एक बंदा यहाँ पर चिल्ला रहा है जो पठान है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस बंदे ने बोला हर बंदे का रोजा है, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम लोग सब बहुत गलत कर रहे हो कि यार ऐसे कोई लड़ता है रोजे में, यार इन लोगों के घर में कोई सुनता ना, तो ये बाहर आके अपनी कॉर्नर में ये जो मौलवी है, सॉरी मौलवी ये लोग जो बदमाश। यार देखो इतने मतलब पीसफुली इन लोगों ने चीज़ को ऐसे क्यों नहीं हैंडल किया। वो जो बाद में बंदा है जिसने कहा है खुदा का खौफ करो भाई, सारों के रोज़े हैं, समझदार आदमी था भाई उसने, तो ऐसे लोग और क्यों नहीं थे यार। प्रोफेशनली हैंडल हो सकती थी, इसने जानबूझकर सिचुएशन एस्केलेट की, किसने, इस बंदे ने यार। लेकिन फिर भी उनकी गलती तो देखो ठीक है, वो लंबा ले गया, मतलब वो फ़ौरन से उसने निकलने वाली नहीं की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वहाँ उसके पास और भी कोई चारा था। एक तो उन लोगों ने मोस्टली तो पकड़ रखा था, वो कहाँ भागता, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी था कि मैं इनकी सच्चाई लोगों के सामने लाऊं, और ये लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं, उसको जो चपेड़े पड़ी हैं और थप्पड़ पड़े हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू हिम बेकसूर था वो, तो वो मेरे ख्याल से उसका जाना वो बनता नहीं था। वो अपने प्रूफ्स जो है वो इकट्ठे करने की उसमें था, ताक में था। हाँ मतलब जल्दी जल्दी में इधर उधर होके किया जा सकता है, लेकिन इससे उन लोगों की गलती जस्टिफाई फिर भी नहीं होती है मेरे भाई। अगर वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल भी जाता जल्दी जल्दी में कि भाई ठीक है गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, चलता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मारा तो उसको गया है ना, बिला वजह मारा गया अकॉर्डिंग टू हिम अभी जो नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही किया है जो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं उसने। मैंने बोला कि आज मैं बदला नहीं लूंगा, कयामत के दिन हशर के मैदान में पकड़ूंगा, मैंने ये बोला। ये बात भी उनको बुरी लगी, अभी आगे देखना इसका क्या रिएक्शन है। मैं तो सिर्फ ज़बान यूज़ कर रहा था, जो भी मैं बात कर रहा था, तो मैं कोई वल्गर बात नहीं कर रहा, कोई गाली दे रहा, मैं डायरेक्ट बोलता कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, सिर्फ ये बात इनको खड़ा करेंगे कि यार ये कैसे बोल रहा है। अच्छा इमाम मस्जिद थप्पड़ मारकर पीछे हो गया था, बस वो सिर्फ तमाशा देख रहा था कि इमाम मस्जिद है जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी सब लोग बैठ के 100,000 करोड़ का मजमा बैठ के बात सुनता है। ऐसा इमाम है यार तुम्हारा, अफसोस है जैसा इमाम, हर इमाम ऐसा नहीं होता। मारना गलत है। जब उन्होंने कैमरा बंद करने का कहा, इसने चुप होने का इशारा किया, रिवाइंड करके देखो। यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं वहाँ से देख के आया हूँ। हाँ आपकी बात ठीक है, जब उन्होंने कहा इसको कैमरा बंद कर देना चाहिए था, ये बात तो है। पहली बात में गलती कहीं ना कहीं इससे हुई है, लेकिन अगर इसने ऐसे किया भी था तो इसका ये मतलब नहीं है आप थप्पड़ बरसाना शुरू कर दो, ठीक है। फिर आप थोड़ा मतलब उसको पकड़ते, उसको कहते कि भाईजान यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप बात समझें, ठीक है। और दूसरी दफ़ा कहना उनका बनता था, ठीक है, और एक तरीके से कहना बनता था। आपने तो मस्जिद में वॉयलेंस ही शुरू कर दिया, मुक्के ही बस आने शुरू कर दिया, तो वो तो कहीं से भी आप समझें इस बात को भी। सॉरी वो इमाम बदमाश। मैं आपको देखता हूँ, अरे अलग लोग हैं यार, ये पागल लोग हैं, नफसियाती मरीज लोग हैं यार। अच्छा एक बंदा है मुझे बोलता है कि मैं आपको देखता हूँ और आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैंने उसको बोला यार ये कैसे पागल नफसियाती लोग हैं यार, ये क्या लोग हैं, मेरा अभी भी रिएक्शन दो। देख सकते हो तुम लोग यार कितना मारा है। अच्छा यहाँ पर मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने ये भी बोला, मैं देख सकते हो तुम लोग इन्होंने मुझे कितना मारा है। उस वक्त मेरा दिल टूट चुका था, मैंने बोला अब इस दुनिया में रहने का फायदा नहीं है भाई, ये किसी की सगी नहीं है दुनिया, सिर्फ आपके जो सगे हैं ना वो आपके माँ बाप है, आपकी बीवी और आपके अल्लाह का। और किस चीज़ पे मारा तुम लोगों को भी पता है। इस सामने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, बाकायदा तुम्हारे भाई को थप्पड़ों से मारा है। मतलब मैं क्या वीडियो बना रहा था पता है, नमाज पढ़ते हुए। मतलब कैसे लोग हैं यार, इनको दिमाग नहीं है, मतलब शायद ना मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। मेरे दिल में कुछ भी तकलीफ होती है ना, मगर मैं कभी भी चेहरे पे जाहिर नहीं करने देता। बचपन से मैं अपने चेहरे पे जाहिर नहीं करने देता कि मेरे दिल में तकलीफ है, मुझे उदासी है, मेरे घर में कितने मामला चल रहे हैं। तुम्हें क्या पता मेरे घर में कितने मामला चल रहे हैं, मेरे बाप पे कितना कर्जा चला हुआ है, मेरे घर में क्या मामला हैं, मेरे घर के क्या हालात हैं, बहुत मामला खराब है। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं हंस के दिखाऊं, कोशिश करके दिखाऊं, मगर ये किसी को आजम नहीं है। लोग हंसत करते हैं, जलन करते हैं। अरे क्या बोलूं मैं, तुम लोग मोटिवेट हो। अगर मैं कामयाब हो रहा हूं ना, अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं तो यार तुम लोग क्यों नहीं ले सकते, तुम लोग मोटिवेट हो मेरे से। जब मैं इतनी उम्र में ले सकता हूं तुम क्यों नहीं ले सकते, तुम मेहनत क्यों करते। हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ कमी है कि हम एक दूसरे से हंसत करते हैं, बहुत गलत बात है। और शायद इनके घर में कोई नहीं सुनता तो हमारे ऊपर आता था, लेकिन मैंने कोई हाथ नहीं उठाया। लगी है चोट, ये लगी है, थप्पड़ मारा है। अब तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग खुद। मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। क्या नाम है मस्जिद का? जामा मस्जिद अल नूर। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मैं तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। कानूनी कार्रवाई करेगा। ये जामा मस्जिद अल नूर में ये वाक़या हुआ है, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F की मस्जिद है। मैं भी तुम्हें गूगल पे दिखाता हूँ। अब तुम लोगों में गूगल मैप पर ये मस्जिद दिखाऊंगा कि किन लोगों के हाथों में ये मस्जिद लग गई। मेरे अल्लाह का घर किन हाथों में लग गया यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये बदमाश लोगों के हाथों में लग गया। इतनी खूबसूरत मस्जिद, मतलब आप तुम लोग खुद देख सकते हो, ये है वो मस्जिद, इसकी सारी तस्वीरें, जिसका फ्रंट एरिया जहाँ पे मुझे बाकायदा धक्के देकर निकाला गया, बहुत खूबसूरत है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गूगल मैप पर जूम करके। ये देखो, ये समझ लो नाज़िमाबाद, ये नाज़िमाबाद की पट्टी है, ये यहाँ से डायरेक्ट अंदर आके डायरेक्ट
ब्लॉक F नॉर्थ नाजमाबाद। एक मिनट, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बहुत करीब है मस्जिद। वीडियो को दोबारा आते हैं। अब यहाँ पर मैं बाकायदा इमाम मस्जिद का नाम पूछ रहा था, क्योंकि मुझे भी तो अपनी ऑडियंस को बताना है कि फादर के साथ जुल्म हुआ है, तो मतलब कोई तो स्टेप लेना है। मैं अपनी तरफ से भी तो कोई स्टेप लूँ ना। मैंने अल्लाह के घर में कोई जवाब नहीं दिया हूँ, मगर मैं यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ और मैं दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमाम मस्जिद का नाम पूछा जो मदरसे के बच्चे खड़े थे, तो बाकायदा उन्होंने मुझे बताया भी। एक बच्चे ने मुझे बताया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने दोबारा पूछा उससे, मैंने बताना जरा क्या नाम है ऐसे करके। अभी देखो मस्जिद के इमाम का क्या नाम है? ये देखो मेरा कैमरामैन भी बोल रहा है और एक पीछे लड़का खड़ा है। इमाम मस्जिद बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये देखो, ये हल्का सा इधर, ये देखो, ये 1 2 और 3 तीसरे जो है वो ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं तुम। ये बिल्कुल छोटी सी कुर्सी पे छोटे से तो नहीं बदमाश, छोटे बदमाश बैठे हैं। बाकायदा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसे बोला, आज तुझे मैं बताता हूँ कौन है इमाम मस्जिद, आज तेरी मैं ऐसी की तैसी करूँ, जाओ इसको खत्म करके आओ। इनके 3 बेटे थे और तीनों बेटों में इन्होंने मेरे ऊपर बोला कि जाओ इसको खत्म करके आओ, मारो इसको, खत्म करके आओ। ये साउथ हिंदी मूवी चल रही है क्या भाई? और फिर उसके बाद मार दो इसको, हमारी जमीनें हड़पने आया था वो। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ। ये किसकी आवाज सुनी? ये किसकी आवाज आ रही है? ये इमाम मस्जिद की आवाज आ रही है। इनका तरीका देखो, बोलने का अंदाज देखो। इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ इमाम मस्जिद कौन है। ये बदमाश है भाई यहाँ के। अरे छोड़ो यार, आप क्या चाह रहे हो? ये देखो आते ही इसने धक्का दिया और मेरे साथ एक लड़का था जो चश्मा, इसको भी लगी है, इसके भी बेचारे के पैर पे लगी हुई। ये मैं तस्वीर डाल रहा हूँ, ये तुम लोग देखना। जो वीडियो बन रही थी इसको पता चल गया कि वीडियो अभी भी बन रही है, तो इसने क्या किया, मेरे कैमरामैन से मोबाइल छीनने की कोशिश की और इसने उठाकर मोबाइल बहुत जोर से मारा और मोबाइल टूट गया। मैं यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगा, मोबाइल की बहुत बुरी हालत है, मोबाइल टूट गया, बेड़ा खराब हो गया मोबाइल का। और अल्लाह की कमी है, देखो ये खुद ब खुद स्लिप हुआ और उसके जाके मुंह जमीन में लगा और पूरा मुंह का चिल्लिया जहाँ तक मैंने देखा, अभी भी बचा है, फटा नहीं होने में। ये देखो यहाँ पर देखो, मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठा रहा, बाकायदा इसने मेरा अपना कुर्ता पकड़ा हुआ है। बंदा पीछे से आया, जैसे वो आते हैं ना फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जैसे आ रहा होता है, फुल हाथ घुमाता हुआ, ये हाथ घुमाता हुआ स्टार्ट होता है, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा, और इसने बाकायदा पूरी जान लगाकर, गुस्से की ताकत एक अलग होती है। और ये तीनों नाम के बेटे हैं जो तीनों मुझे मारे हैं, 1 2 3, एक ने मेरे कपड़े यहाँ से पकड़े और बाकायदा कपड़े फट चुके थे उस वक्त तक। ये देखो तुम लोग, मैं तस्वीर स्टॉप कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, मुझे बहुत जोर लगी, निशान है याद सही से नहीं। बाकायदा जब मैं हाथ उठाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मगर ये तकलीफ मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मगर मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये किसी नॉर्मल बंदे के साथ होता तो मैं सोचता हूँ कि वो क्या फील करता है यार। चलो मैं तो MMA फाइटर हूँ, मुझे तो मार खाने की आदत है, जो एक नॉर्मल बंदा होता है अगर उसको ये लोग इतना मारते तो उसके साथ क्या होता है। और अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा। ये MMA फाइटर है। ये देख सकते हो तुम लोग, मेरे पूरे कपड़े फट चुके हैं। ये देखो कपड़े फाड़ दिए, ये तो हाल है हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का। ये देखो कपड़े फाड़ दिए, पूरा जुब्बा मेरा फाड़ दिया, लेकिन तीनों को ऐसा मारा है ना, अल्लाह की कसम। ये मुस्कुराहट देख रहे हो मेरे चेहरे पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलती भी नहीं हूँ। उसको मुंह फट गया बेचारे का के बाद अल्लाह की कसम मस्जिद के बाद लोग गालियां दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पर माँ बहन की गालियां दे रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ दिए मेरे कपड़े। तो मतलब यार अभी रोजा है लोगों का, और हम लोग कौन सा मस्जिद में कोई गालियां वगैरह दे रहे थे? मतलब मैं टेररिस्ट था, टेररिस्ट। जामिया मस्जिद अल नूर, जामिया मस्जिद अल नूर, उनके इमाम साहब बेटे चले गए थे बदमाश बन के, गाली गलौज करके, कहीं से लगी नहीं इमाम साहब के बेटे। मगर तीनों ना बहुत बुरी तरह मेरे से पिटे भी, उन्होंने मारा भी। ऐसी बात बुंदे वाले क्या करना है, गलत है, बहुत गलत किया। बहुत गलत किया। हमने शुरू में ये क्लिप में बोला था कि आज तो तुम लोग भी नमाज पढ़ी वो पढ़ो, ठीक है। हमारा मकसद ये था कि तुम लोग अगर जो नहीं पढ़ सका, जो भूल गया, वो फादर को देख के नमाज पढ़ ले, लेकिन उन्होंने क्या किया? दिस इज एब्सोल्युटली सैड भाई, सैड। और नाज़िमाबाद ब्लॉक C, पता नहीं ब्लॉक A है क्या है ये, खैर किसी और जानकारी लेनी है तो ले लो। ब्लॉक F, ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F। कहीं से नहीं लगा था ये लोग मुसलमान है और इन्होंने रोजा रखा। ऐसा लग रहा है मस्जिद में हम लोग टेररिस्ट हैं, हम लोग ना गोली मारने आए हैं, बम छोड़ाने आए हैं मस्जिद को। मतलब यार हम अल्लाह ताला का पैगाम दे रहे हैं, क्या लोग हैं यार, मतलब कैसे लोग हैं। मुफ्ती का बयान करते हैं, अपनी मस्जिदों में करते हैं ना। हाँ मुफ्ती I took legal action against gangster मौलवी। ओके, तो हर मैंगो ड्रिंक्स मतलब FIR करवा दी है लड़के ने मेरे ख्याल से। जो अपने आपको मौलवी कहते हैं, उन लोगों की वजह से मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ा और बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दिया और मुझे समझा, तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को सीन का नहीं पता तो वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं इंशाल्लाह उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और थाने में रिपोर्ट भी करवाऊंगा, सब कुछ तुम लोगों को दिखाऊंगा, जो मैं दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस चलते हैं, बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपने घर को सेव कर दे और इन जैसे दरिंदे, इन जैसे बदमाशों के हाथों से ले ले, बस मेरी यही दुआ है। और आप लोग भी दुआ करो यार, क्योंकि यार ये बहुत खराब लोग हैं, सही लोग नहीं है। अगर ये सही होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो गाइस जिस इलाके में मेरे साथ ये वाकया हुआ था उस इलाके के चेयरमैन की मेरे पास कॉल आ गई। थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था कि ये जो मस्जिद का मामला था, जी जी मस्जिद का, इसमें क्या किया है? समझ ले बिला वजह मुझे मारा पीटा, बाकी जो चीज़ें थी मैंने बाकायदा डिस्क्राइब किया, वीडियो बनाई है प्रॉपर, तकरीबन हाफ आवर की वीडियो। जी जी आप मस्जिद कहते तो मस्जिद वीडियो बनाना है। उनका रूल था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, उन्होंने आपको मना भी करा, आपको वीडियो तो बंद कर देनी चाहिए थी, ये तो बात फैक्चुअल है, ठीक है। लेकिन जो वायलेंस हुआ वो जस्टिफाइड नहीं है मेरे ख्याल से, जो मारा गया वो चीज़ गलत हुई है यहाँ पे। तो इस मामले में वो ज़्यादा जिम्मेदार है मुझे जो लगा इस पूरे मामले में अभी तक।